ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 29 जनवरी 2025। वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। रिसेंटली बाप दादा 2-3 दिन में संपूर्णता के बारे में बता रहे हैं। बाबा ने कहा संपूर्ण माना वहां सिर्फ बाप दादा रहना चाहिए, आप नहीं रहना चाहिए। आप नहीं रहना चाहिए इसका मतलब संगम युग है ना, आप और बाप दोनों रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कर्म करने के समय पर और उस समय अपने मन भगवान के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि मन है कर्म करने का साधन, बुद्धि है कर्म का फल अनुभव करने का साधन। जैसे हम हाथों द्वारा कर्म करते हैं, जीव द्वारा फल को अनुभव करते हैं आत्मा, है ना। तो मन को 100% भगवान के हाथ में दे दो, भले उस मन द्वारा पुरुषार्थ करें, सेवा करें, किसी को भी सेवा करें, वो भगवान डिसाइड करेगा। तो वो स्टेज पर आप संपूर्ण मान 100% भगवान के हाथ में दिया है, ठीक है। आपने तो दे दिया, लेकिन वो संपूर्णता है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। उतना प्योर रूप में आपने सिर्फ मन को परमात्मा के हाथ में दे दिया तो बाबा कहते सेम सेकंड में, अलग अलग सेकंड पर नहीं, उसी सेकंड में आपको सर्व संबंध और सर्व गुणों का अनुभूति होता है। बाबा के साथ जो भी संबंध है, जो भी गुण है भगवान के साथ, और क्योंकि आप बाबा के साथ जुड़े हो ना, तो वो अनुभूति होता है। वो अनुभूति में भी क्या होता है ना, संपन्नता माना सेटिस्फाइड, और चाहिए करके नेक्स्ट लेवल है करके, नेक्स्ट लेवल तो रहेगा फिर भी संपन्नता माना जो आप कर्म कर रहे हो उस समय आपको जो प्रत्यक्ष फल मिल रहा है उसमें आप संपन्न हो, सेटिस्फाइड। लेकिन सर्व संबंध का भी अनुभव हो और सर्व गुणों का भी अनुभव हो, उसके लिए क्या करना पड़े। विधि बाबा कहते हैं संपूर्ण मूर्त भव। संपूर्ण मूर्त क्या है? बाबा के बच्चे बनने के बाद मैंने आज फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना, संपूर्ण मूर्त। चैतन्य मूर्त सुना मैंने, दर्शनीय मूर्त के बारे में बाबा संडे मुरली में भी कहा, कल के वरदान में भी कहा, साक्षात्कार मूर्त के बारे में बाबा ने कहा, उत्सव मूर्ति के बारे में बाबा कहते हैं। लेकिन संपूर्ण मूर्ति किसको कहते हैं? कोई कोई बच्चे जब निमित्त बनते हैं ना, तो उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराता है। कोई कोई सिर्फ दर्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि जो दर्शन देते हैं वो साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बने, नहीं। दर्शन जो कराते हैं वो साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। कोई कोई चैतन्य मूर्ति हो सकते हैं, तो अलग अलग में अलग अलग क्या होता है, विशेषता बाबा रखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुआ, मम्मा को नहीं हुआ। गुलजार दादी का जो सूक्ष्म अवतरण में पाठ था वो ब्रह्मा बाबा का नहीं था, है ना।
तो ऐसे अलग अलग आत्माओं द्वारा बाबा अलग अलग विशेषता को धारणा करते हुए अपना सेवा ले लेता है। लेकिन यहां बाबा कहते हैं संपूर्ण मूर्त, मान उसमें जितना भी मूर्त बाबा कहते हैं, दर्शनीय मूर्त हो, साक्षात्कार मूर्त हो, चैतन्य मूर्त हो, सब आना चाहिए। कोई भी मूर्त बैलेंस ना हो। साथ में मन को कहाँ लगाना है, किनको सेवा करना है, ईश्वर कल्याण करना है क्या, अशरीरी बनना है क्या, हम्म? सर्वशक्तिवान बनना क्या, ये किसी के तरफ भी आपका मन न रहे। इतना साल तक बाबा ने जो भी विधि बताई, क्या क्या करने के लिए आपको कहा, कितना वैरायटी में मन को परमात्मा में रखने के लिए बताया गया, और आपने साधना की, और जो आपको अनुभव हुआ, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे लगना चाहिए आपको कि मैंने मन बाबा के हाथ में नहीं रखा, बाबा ने ले लिया है। उसमें सब कुछ आना चाहिए, और आपको ऐसे लगना चाहिए कि मैं मूर्त हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर भी मुझे बाबा का सर्व संबंध, सर्व गुण, सारे जायदाद मुझे उस सेकंड में अनुभव हो रहा है, उसमें मैं संपन्न हूं। ओके। 1 मिनट के बाद वो लेवल आपका नेक्स्ट लेवल भी हो सकता है, होगा भी, कि जितना आप बाबा के साथ में रहेंगे, आत्मा में विकार विनाश होने के कारण नेक्स्ट लेवल तो बढ़ेगा, कमाई होगा ही। लेकिन अभी जो आप साधना कर रहे हो, अपने मन को संपूर्ण भगवान के हाथ में समर्पण किया है, उसमें आपको जो अनुभूति होती है, उसमें आप संपन्न हो, है ना। उस समय बाबा आपको जो जायदाद दे रहा है ना, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ अनुभव करने के लिए मैंने, मुझे मेरे मन को और कहाँ भी भेजना है, लौकिक की तरफ, इंद्रिय सुख की तरफ, सत्य की तरफ नहीं, कहा भी नहीं। वर्तमान समय में आपको बाबा जब यूज कर रहा है, इतना संपन्न कि यहां से मुझे मन नहीं हटाना चाहिए। इतना सुख मुझे आज तक 84 जन्मों में कहाँ भी नहीं मिला। इससे भी श्रेष्ठ सुख और कहाँ भी नहीं भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा भी। तो ऐसा स्टेज, ऐसा श्रेष्ठ अनुभूति आपको होना चाहिए। इसलिए संपूर्ण मूर्ति भव, अला सब कुछ भगवान के हवाले, बस शांत। हाँ, बाबा ये भी कहते हैं शांत माना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको शांति का अनुभव हो, नहीं, सर्व संबंध, सर्व गुण, और जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूं, ऐसे भी नहीं आना चाहिए। तो स्टेज बनाइएगा। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। संगम युग माना क्या है, मैं और बाबा उतना ही, आप बाप दादा, बस दोनों का मिलन हुआ है ना। जब जीभ के ऊपर आइसक्रीम रखते हो, आप आइसक्रीम के साथ कनेक्टेड हो ना, उसमें जो गुण है वही अनुभव होता है। तो भगवान को याद कर रहे हो, भगवान के साथ मिलन अनुभव कर रहे हो, उनके साथ जुड़े हो, इसका मतलब भगवान में जो गुण है, विशेषता है, वही अनुभव होना चाहिए ना आपको, क्योंकि आप अपने मन से और किसी से जुड़े नहीं हो, ओनली विद भगवान। उसमें न पुरुषार्थ की बात आता है, न विकर्म का बात आता है, न सेवा का बात आता है। सब कुछ बाबा कर रहा है, क्योंकि आप मूर्ति हो, लेकिन अनुभूति आपको हो रहा है। इससे बाबा कहते हैं विशेष सर्व प्राप्ति। जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद में है, नला रही है, सुला रही है, पिला रही है, श्रृंगार कर रहे, सब कुछ कर रहे, उनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, आराम से जो माँ कर रहे ना, उसको अनुभव करते रहना।
तो जो भी बाबा देता है ना आत्मा के लिए निराकार में, उसमें इतना संपन्न माना, वो जो सुख है ना, आपने जो वाचा सेवा की, धन सेवा की, या हमने तीनों लोगों को सकाश दिया, ये जितना भी आपने साधना की अपने मन बुद्धि द्वारा, वो सेवा के फल से भी ज्यादा लेवल हो रहना चाहिए। अभी तक बाबा ने जो कुछ भी कहा करने के लिए, आपने जो किया उससे भी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, तो संपन्न बनना। इसलिए सर्व खजानी, सर्व संबंध, सर्वगुण और कर्तव्य को सामने रख चक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। याद रखिएगा, यह सर्व खजाना माना दुनिया का और कोई खजाना नहीं, जो भगवान के साथ जो खजाना है, उसमें जो खजाना है। इसका मतलब बाबा ने आपको उसके पास जो भी खजाना है देने के लिए आपको यूज किया है, कर रहे हो, अनुभवी हो। चित्र प्रदर्शनी में ध्यान देना, मनसा सेवा करना, स्टेज पर बैठकर योग कराना, अकेले बैठकर योग कराना, भाषण करना, लौकिक वालों को अलौकिक वालों को, स्थूल सेवा करना, भंडारा में सेवा करना, ऐसी सारे वैरायटी का सेवा का फल। कर्म के टाइम पर भी बाबा को यूज करना, माउंट आबू में भी बाबा को यूज करना, शादी के घर में भी बाबा को यूज करना, हॉस्पिटल में भी बाबा को यूज करना, शरीर को बीमारी आते टाइम पर बाबा को यूज करना, बीमारी ठीक करने के लिए बाबा को यूज करना, और कोई की समस्या के लिए बाबा को यूज करना, ऐसी हर जगह पर बाबा को यूज करते हुए उसका जो लाभ है, उसका अनुभव आपके पास रहना चाहिए। सर्व खजाने, सर्व संबंध, भले अपने लिए हो या और कोई अपने अन्य आत्मा के लिए हो, सर्वगुण, और बाबा कहते हैं कर्तव्य, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। कर्तव्य मानव वही कर सकता है, तो भगवान का कर्तव्य आपके द्वारा भगवान करे। ऐसे कोई भी कर्म न हो कि भगवान ने आपको यूज नहीं किया हुआ हो, इसे मांग रहती है। माँ के पास बहुत विशेषता रहता है, भोजन बनाना, ओ रंगवल्ली डालना, पूजा करना, कपड़ा साफ करना। जो बेटी रहती है ना, उनका सारा ध्यान लेना चाहिए। इसी हर कर्म में बाबा आपको यूज करे, आप कहने के बाद नहीं, नो। ये स्टेज पहुंचने के लिए आपका लेवल कैसे रहना चाहिए जानते हो? लंबे समय तक विदाउट एनी डिमांड अपने मन बुद्धि भगवान के हाथ में देना चाहिए। विदाउट एनी डिमांड, नो डिमांड, बाबा यूज करो। ऐसे बार बार बाबा यूज करता रहेगा उनकी इच्छा के अनुसार। तो समय के अनुसार ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए बाबा आपको यूज करना चाहिए। सारे खजाना भी आपके द्वारा दे रहा है, जरूरत के अनुसार सारे संबंध आपके साथ और लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए बाबा ने आपके मन को यूज किया है। सर्वगुण, सारे भगवान में जो गुण है ना, आपके द्वारा लोगों को दिया है। पहले आपको थोड़ा सा परसेंटेज का अनुभव हुआ हो, और कर्तव्य भी बाबा का जो ड्यूटी है वो आपका नहीं है, फिर भी बाबा ने आपको यूज किया, इसका मतलब आपको अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, शक्ति जा रहा है, कहना नहीं, संकल्प नहीं, विजन नहीं। बाबा कहते ऐसी अनुभव हो कि सर्व बातों में अनुभूति होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि दुख का सारा अनुभूति हो, नहीं, नो। कभी कभी यज्ञ में, अपने जिंदगी में अलग अलग बीमारी का भी अनुभूति होती है ना। सारा अनुभूति माना नॉट ए नेगेटिव एक्सपीरियंस। किसी ने कुछ डांटा हो, ये किया हो, वो किया हो, वो हमको जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए? परमात्मा में जो है। अभी समझ लीजिए किसी के घर में हम जाते हैं, ओके गए, भले आप सभी रूम में जा सकते हैं, लेकिन उस घर का जो मालिक रहते हैं ना, उसके रूम में आप नहीं जा सकते।
नहीं तो अपने पास उनका एक पर्सनल कुछ व्हीकल रहता है, कुछ कॉट रहता है, उसमें वही लोग सोते हैं, आपको सोने के लिए नहीं देते हैं। कोई एक कपाट है, उसका ताला आपके पास नहीं रहता है, माना थोड़ा वो अपने पर्सनल के लिए रखते हैं। यहाँ बाबा कहता है पर्सनल कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मैंने सारे बातों में मैंने आपको यूज किया हुआ हो। बाबा के साथ झगड़ा करना, रोना, मांगना, खेलना, जिद करके बाबा से लेना, और बाबा कहते तुरंत करते हुए में रेडी हो जाना, डिसिप्लिन में रहना, जैसे बाबा का इशारा आता ऐसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना। बच्चों के साथ बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे, सीरियस डिस्कशन भी करते थे, भोजन बनाने के टाइम पर बाबा खुद जाकर वेजिटेबल भी काटते थे, वॉकिंग के लिए भी लेकर जाते थे। ऐसा नहीं कि मैं स्पीकर हूं करके बाबा चुपचाप नहीं बैठते थे ना। इसी हर पहलू में, हर स्टेज में, हर जगह में बाबा ने आपको यूज किया। चेक कीजिएगा, तो अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। किसी में आपको अनुभव नहीं है, सफलता नहीं मिल रहा है, तो उसमें ज्यादा अटेंशन रखो और संपन्न बनाओ। कोई कोई लड़कियों को या लड़कों को क्या होता है ना, भोजन बनाने को नहीं होता है, कपड़ा साफ करने को नहीं होता है, कुछ कमियां रहता है स्थूल में। माँ बाप के साथ बहुत समय रहने के बाद भी वो सीखते नहीं है। यहाँ बाबा कहते दुनिया के सारा ज्ञान तो आपको तो नहीं मिल सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान इस दुनिया में जो भी देना चाहता है आपके द्वारा दिया है क्या, सिर्फ इतना चेक करना, ये तो हो सकता है ना। आपको कुछ करना नहीं है, जायदाद, शक्ति, विशेषता, गुण सभी भगवान का है, लेकिन लेने के लिए आपको यूज करे। इसका मतलब एक जो बर्तन है उसमें दूध भी उबाला है, छाछ भी डाला है, चाय भी बनाया है, काफी भी बनाया है, सांभर भी, सब कुछ बनाया है, जो भी वैरायटी भोजन बनाने को आता है उस बर्तन द्वारा बनाया गया है। इसी विश्व कल्याण की बात हो, बेहद की सेवा का बात हो, कोई एक आत्मा का शक्ति देने का बात हो, कोई समस्या का समाधान हो, कुछ भी हो, हर बात के लिए भगवान आपको यूज करे, लेकिन किसके लिए यूज कर रहा है ये आपको पता नहीं चले, क्योंकि आप कौन हो, मूर्ख हो। अनुभव तो आपको होना चाहिए, हाँ बाबा यूज कर रहा है, ओके। बर्तन में भोजन बन रहा है वो मैं जानता हूं, लेकिन भोजन कौन खाते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो सेल होता है, फ्री में बांटते हैं, किसको देते, फेंकते हैं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे संपन्नता होने से है ना भाई बहनों, आपके मन और कहा जाता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए, फाइनली उसमें जो वैरायटी भोजन है ना वो चाहिए ना। वो भोजन यहाँ मिल गए तो बाहर क्यों जाना चाहिए बताओ। आज आप दुनिया में देखते हैं इतना बड़े 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 मॉल्स हैं, उस मॉल्स के अंदर जाएंगे तो आपको जो भी वैरायटी चाहिए मिल जाता है, बर्तन, नॉनवेज, ग्रोसरी आइटम्स, हाँ, और क्लॉथ्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कितना मिलता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अंदर चले जाओ सारे बीमारी का ट्रीटमेंट है वहां, है ना। सारे अभी एक शेल्टर में मिलता है ना। इसी ही आपको बाबा सारे कर्म के लिए यूज करें। आप बताओ नहीं बाबा मुझे इसके लिए यूज करो, नहीं, इसके लिए आपको शांत रहना है, सिर्फ अपने मन भगवान के हाथ में देना चाहिए, बाबा को डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। आप डायरेक्शन देंगे सिर्फ उतना ही बाबा यूज करेगा, और एक स्टेप आपको अनुभव नहीं होता है। इसलिए जब भी टाइम मिलता है बाबा के हाथ में दे दिया, बाबा यूज करा है बस। उस दिन बाबा आपको जो सिखाना चाहता है, अनुभव कराना चाहता है, सिर्फ अनुभव में सिद्ध हो जाओ बस। तो उसमें संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते हो। एक गुण का भी थोड़ा सा कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। हाँ, इस समय जब आप अपने मन भगवान के हाथ में देते हो और कुछ मुझे अनुभव करना है नहीं, ओके, उसमें नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए, दैट इज एग्रीड। लेकिन
सब अनुभव होना चाहिए। उसके आधार संपूर्ण मूर्त, जितना संपूर्ण समर्पण उस स्टेज पर, उतना टाइम पर, भले 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, निसंकल्प। आपको ऐसा लगना चाहिए 100% मन बाबा देख रहा है बस। ऐसा नहीं कि आप बीमारी का हो और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे, ऐसा नहीं। आप जाकर सोई हुई हो, आपको जो बीमारी है वो डॉक्टर देखता है। जैसे हमारे गांव में एक डॉक्टर है, वो नाड़ी देखकर ट्रीटमेंट देता है। हम जाने के बाद उनको कुछ कहना नहीं है, हाथ दे दो, वही देखता है और कहता है आपको क्या क्या बीमारी है, वही कह देता है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। वही बात बता देता है और मेडिसिन भी वो दे देता है। ऐसे ही बाबा यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिर्फ मन मेरे हाथ में दे दो, आपका किसी किसके साथ क्या हिसाब किताब है, तन का बीमारी हो, मन का बीमारी हो, फाइनेंशियल हो, जो भी है वो सब मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा प्रॉब्लम, सारा बीमारी आपका सॉल्व हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन ये स्थिति द्वारा वो सारे प्रॉब्लम स्लोली 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 अकाउंट सेटल हो रहा है। शरीर का बीमारी कम हो रहा है, हेल्थ ठीक हो रहा है, वेल्थ ठीक हो रहा है, सेवा का फल ठीक हो रहा है। संसार में, रिलेशनशिप में, सब कुछ में, लौकिक में, अलौकिक में, बहुत कुछ, सब में इम्प्रूवमेंट्स, हर पहलू में, हर स्टेज में आपको हो रहा है। भले स्लो हो, लेकिन लगना चाहिए सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हर बात में आपको मूर्ति बनना जरूरी है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बाबा आज एक करके दे दो, कल वो करके दे दो। आपने जो कहा बाबा वही करके दे देगा ना, दूसरा तो नहीं कहेगा। डॉक्टर के पास जाकर जो बीमारी कहते हैं उसको ही ट्रीटमेंट करते हैं ना वो, बाकी बीमारी वो क्यों देखें। इसीलिए आपको कुछ कहना नहीं है, सिर्फ मन भगवान के हाथ में दे देना। आपको लगता है दिस इज फाइनल स्टेज, 100% मन बाबा को दे दिया, फाइनल स्टेज, इसका मतलब आपका सारा अकाउंट सेटल हो गया, नहीं। तो सदा जब भी मिले, टाइम मिले, उस स्टेज में सिद्ध हो जाओ, उसमें सब कुछ आ जाता है बस। और मन को कंफ्यूजन में लाने का जरूरत नहीं है। जब वो फाइनल स्टेज मिल जाता है, तो मुरली में बाबा अलग अलग स्टेजेस कहते हैं ना। हाँ, अलग अलग स्टेजेस किसको कहते हैं? जो संपूर्ण बने नहीं है उनके लिए कहते हैं ना। सभी लोग तो एक ही बार संपूर्ण स्टेज पहुंच नहीं सकते। जब आपका वो संपूर्ण स्टेज मिलेगा, बार 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 बाबा कुछ भी कहे, आप उसी स्टेज में जाकर पहुंच जाएंगे। आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये स्टेज आपकी जिंदगी में लंबे समय तक रहेगा, तब आप फाइनल एग्जाम में पास हो सकते हो। क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर एक ही है। क्या है? मन मना आपको आपके हाथ में दे दिया। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मुक्त करेंगे, मुहूर्त बनेंगे। उस समय जब आप अपने मन से सिर्फ भगवान के गुण का ही अनुभव होना चाहिए, और कहाँ भी आपका मन नहीं रहना चाहिए। और बाबा कहते आदि स्वरूप। तो हमारा आदि स्वरूप क्या था? हम सत्युग में थे ना, तो उस समय क्या करते थे? सिर्फ भगवान का सप्त गुण ही देते थे ना। देव था, आपके पास तो वही स्टॉक था ना। तो अभी भी क्या होना चाहिए? वही शक्ति बाहर जाना चाहिए। वहां रावण का संस्कार, माया नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसे लगना चाहिए सिर्फ भगवान के साथ ही कनेक्टेड है, वही जा रहा है। अभी समझ लो, आपके घर में, रूम में वेराइटी कलर का बल्ब है, तो रोशनी कैसा रहेगा? सिर्फ वाइट है तो कैसा लगेगा? सिर्फ वाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो ऐसे लगना चाहिए आपके द्वारा सिर्फ परमात्मा का शक्ति ही बाहर जा रहा है, न कोई देहधारी, न कोई स्वार्थ, कुछ भी नहीं। इसे फीलिंग होना चाहिए। लेकिन जब तक ये स्टेज पर आप नहीं पहुंचती हो ना, बाबा का ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, बाबा क्या कह रहा है। लेकिन ये पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अनुभव कराना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा दृष्टि लेंगे,
अनुभव हो सकता है। अब करेक्ट होंगे तो। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फल खत्म करो। कभी कभी सेवा में जोश आ जाता है, जोश से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने के बाद क्या होता है ना, रोना आने लगता है। कभी कभी सेवा में बहुत अच्छा स्थिति रहता है, कभी कभी डाउन हो जाता है। इसलिए बहुत स्पीड, ओवर स्पीड भी क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए जोश में आकर बाबा ये करके देना ही चाहिए करके बाबा के साथ जाकर क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं, जिद करते हैं। ओके, बहुत आप जिद करेंगे ना, बाबा कहते हैं तथास्तु। आगे देख लेना, मुझे आइसक्रीम चाहिए। बच्चा क्या करता है, झगड़ा करता है, रोता है, हाथ पाव ऐसे ऊपर नीचे करता है। माँ बाप खिलाते हैं, आइसक्रीम खा लिया, बहुत अच्छा लगा, रात में बुखार आ गया, तब माँ कहेंगी तो माँ क्या कर सकती है बताओ। इसीलिए किसी भी बात में जिद नहीं करना। जोश में आकर कभी कभी हम क्या करते हैं जानते हैं, अपने डिमांड लेकर बाबा के पास जाते हैं, बाबा ये करके दे दो। तो बाबा ने नहीं किया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तो बाबा करके दे देगा। उस समय आपको खुश हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपको रोना पड़ेगा। इसलिए मेरे आगे कुछ डिमांड रखने का जरूरत नहीं है। ओके, ओम शांति।